किसी की रोटी मत गिनना। नीतू को समझ में आ गया था उसे क्या करना है जब से उसकी सास ने उसे बताया कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारी रोटियां गिनती है। वह मुझसे कह रही थी कि नीतू ने आज 4 रोटी खाई। तब से उसका दिल बहुत दुखी हो गया था। उसके मन में अपनी जेठानी के प्रति बहुत सम्मान था, परंतु यह बात सुनकर उसका मन उसके प्रति बेहद खिन्न हो गया था। 2 महीने पहले ही उसका विवाह पूरब के साथ हुआ था। भरा पूरा परिवार था उसका। पति के अलावा सास, ससुर, जेठ, जेठानी सभी प्यार से एक साथ रहते थे। उसकी जेठानी और सास उसकी शादी से पहले मिलजुल कर घर का सारा काम करती थीं, परंतु उसके आने के बाद दोनों घर के काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती थीं। सुबह से शाम तक सबका नाश्ता, दोनों वक्त का खाना, घर की सफाई, झाड़ू, पोछा, बर्तन सारा काम अकेले नीतू ही करती थी। एक दिन नीतू शाम के समय सबको खाना खिलाने के बाद रसोई में बैठकर खाना खा रही थी कि तभी उसकी सास उससे बोली, तू रसोई में बैठकर खाना मत खाया कर, अपने कमरे में खाया कर, तेरी जेठानी तेरी रोटियां गिनती है। तब सास की बात सुनकर उसका मन बेहद दुखी हो गया। खाना खाकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वह सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में बैठकर वह अपनी जेठानी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी उसके कमरे में आकर बोली, नाश्ता और खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई, घर में और भी बहुत सारे काम हैं, वह क्यों नहीं किए? यह सुनकर नीतू बोली, मैं दिन भर काम करती हूँ, वह तो आपने कभी नहीं गिने। एक दिन मैंने 2 रोटी ज़्यादा खा ली तो आपने तुरंत रोटियों की गिनती कर ली। आपने यह भी नहीं सोचा कि आपकी इस हरकत से मेरा दिल कितना दुखी होगा। मैं तो रोज़ाना सुबह शाम 2-2 रोटियां खाती थी। कल शाम सब्जी अच्छी लगी इसलिए मैंने 4 रोटियां खा ली, परंतु आप तो रोज़ाना दोनों समय रोटियां खाती हैं। मैं खुद आपको थाली में परोस कर देती हूँ। मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि आप 4 रोटियां खाती हैं, फिर आपने मेरी रोटियों की गिनती क्यों की? काश आप मेरी रोटियों की गिनती करने के बजाय मेरे कामों की गिनती करती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। शर्म आ रही है मुझे आपकी ऐसी हरकत पर। आज के बाद मैं जितनी रोटी खाऊंगी काम भी उतना ही करूंगी। मैं रोजाना 2 रोटी खाती हूँ तो काम भी 2 ही करूंगी। नीतू की बातें सुनकर उसकी जेठानी घबरा गई। उसे लगा अब घर का सारा काम उसे ही करना पड़ेगा, इसलिए वह नीतू के सामने हाथ जोड़कर बोली, माफ़ कर दो मुझे, मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था सासू माँ यह बात तुम्हें बता देंगी। मैंने तो वैसे ही उनके सामने बोल दिया था। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। ऐसा कहकर उसकी जेठानी ने नीतू के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अपनी जेठानी के मन में पश्चाताप की भावना देखकर नीतू बोली, दीदी आज के बाद किसी की रोटियां मत गिनना। खाते हुए इंसान की रोटियां गिनना बहुत गलत बात होती है। बहुत दुख होता है कि जब कोई किसी के काम गिनने की बजाय उसकी रोटी गिनता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यह देखकर मुझे अच्छा लगा। अब मेरे मन में आपके प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद घर का बाकी काम कर लूँगी, आप चिंता मत करो। नीतू की बातें सुनकर उसकी जेठानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्यार से उसने नीतू को गले लगा लिया। आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ भी खा लेते हैं, परंतु अगर कोई पेट भर कर भी खाना खाए तो उसे देखकर जल जाते हैं। यह कभी नहीं देखते कि उसने सुबह से शाम तक कितना काम किया है। ऐसे लोग दूसरों की नज़रों में सम्मान पाने की बजाय निंदा का पात्र बन जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।